और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि एरिडा की शेयर बाजारों में शानदार लिस्टिंग हुई है। कंपनी का शेयर एनएसई और बीएसई पर 56% प्रीमियम के साथ 50 रुपए प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ है। शेयर का इश्यू प्राइस 32 रुपए का था। बाजार बंद होने के साथ ही शेयर 32 रुपए के इश्यू प्राइस के मुकाबले 87% ऊपर बंद हुआ। कंपनी का आईपीओ 21 से 23 नवंबर के बीच खुला था। इसके जरिए कंपनी ने 2150 करोड़ रुपए अब तक जुटाए हैं। तो वहीं ग्रीन एनबीएफसी कंपनी एरिडा की शानदार लिस्टिंग पर कंपनी के सीएमडी प्रदीप कुमार दास ने कहा है कि कंपनी की ग्रोथ पिछले 36 सालों से अच्छी रही है। कंपनी का फोकस एनर्जी सेक्टर को और मजबूत करने का है। आप देखेंगे हमारा जो ग्रोथ 36 साल का है, बहुत ही स्टीडी ग्रोथ है और लास्ट 3 साल में देखेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, क्योंकि लास्ट 8-9 साल में कंट्री में रिन्यूएबल का जेट स्पीड में ग्रोथ हो रहा है। तो सिंस हम इस सेक्टर में जुड़े हुए हैं और लास्ट 36 साल से निरंतर काम कर रहे हैं, हमारा सबसे ज्यादा तजुर्बा है इसमें। एरिडा टीम का सबसे बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टीज है जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को ना कि फाइनेंस करना, सेक्टर को हैंड होल्ड करके मैच्योर बनाना। जो ट्रेडिशनल आरी आज बने हुए हैं विंड सोलर हाइड्रो, ये 25-30 साल पहले इमर्जिंग होते थे ये। और आज का दिन अगर देखेंगे एनबीएफसी स्पेस में हमारा जो आरी फाइनेंसिंग का जो मार्केट एनबीएफसी का 31% का मार्केट शेयर है। और मार्केट के बाद अब बात करेंगे कैबिनेट के फैसलों की। अब गांव की महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएंगी। इसके लिए कैबिनेट ने खास स्कीम को मंजूरी दी है। इसके अलावा गरीबों को मुफ्त अनाज अगले 5 साल यानी कि 2029 तक मिलता रहेगा। ये सभी खबरें सबसे पहले सीएनबीसी आवाज ने आप तक पहुंचा दी थी। आज इस पर मुहर भी लग गई। आज दोपहर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी औपचारिक जानकारी दे दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाई गई थी। अब कल निर्णय किया गया है कि इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। बहनें हैं, उनको ड्रोन के माध्यम से फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड स्प्रे करने में उनको आय के साधन भी बनेंगे। और कैबिनेट के इस फैसले पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी, बताएं जरा कैबिनेट की मीटिंग में आज क्या खास रहा। कैबिनेट की बैठक में 5 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सबसे अहम फैसला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अगले 5 साल तक जारी रहेगी। इसके तहत गरीबों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है। इससे करीब 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा होगा और साथ ही साथ करीब 12 लाख करोड़ रुपए सरकार सब्सिडी के तौर पर अगले 5 साल में खर्च करेगी। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला कि गांव की महिलाओं को ड्रोन मुहैया कराया जाएगा और महिलाओं के जो स्वयं सहायता ग्रुप होते हैं, ऐसे 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप की पहचान की जाएगी। उनको ड्रोन दिया जाएगा। इस ड्रोन का इस्तेमाल खेती में किया जाएगा। इस ड्रोन की कुल कीमत का 80% सरकार आर्थिक मदद के तौर पर देगी। बाकी बची हुई 20% की रकम जो है महज 3% की ब्याज दर पर मुहैया कराया जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण फैसला, 16वें वित्त आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत केंद्र और राज्यों के बीच आमदनी का बंटवारा किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को ज्यादा पैसा मिल सके, इसका फॉर्मूला सुझाएगा वित्त आयोग। और ये वित्त आयोग 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और 5 साल तक इस रिपोर्ट पर अमल किया जाएगा। चौथा फैसला, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए सरकार ने जो स्कीम चालू की थी, उसके अगले चरण को मंजूरी दी गई है। 31 मार्च 2026 तक स्कीम जारी रहेगी और इसके तहत सरकार करीब 1952 करोड़ रुपए खर्च करेगी, ताकि जल्द से जल्द अदालतों में अटके मामले का निपटारा किया जा सके। और पांचवा, जनजाति आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए उनके इलाकों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को मंजूरी दी गई है। इस अभियान के तहत बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए करीब 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी।